कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया और यहाँ के ग्रामीणों ने इसे संवारने का काम किया है, क्योंकि कब तक आप सरकार के भरोसे बैठिएगा। पैसे का उपयोग जनता की सुविधा के लिए लगाया गया है, वो पैसा कहीं ना कहीं पानी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग अपनी जरूरत को पूरा अपने हिसाब से ही करते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम बड़ा ही सुहाना है और इस मौसम में लोग घूमने के लिए तो निकलते ही हैं और इन दिनों हम सुकमा ज़िले में पहुंचे हुए हैं। सुकमा ज़िले की अलग अलग खबरों को हम अलग अलग तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आज जो मैं खबर आपको दिखाने वाला हूं वो कहीं ना कहीं मान ही लीजिए आप कि जनता से जुड़ा हुआ ही खबर है और जनता की ज़रूरत के हिसाब से ही उसे बनाया जाता है। और वो क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल मैं अभी सुकमा से कोंटा की ओर जाने वाली NH 30 पर हूँ। इस ओर आप देखेंगे तो ये दोरनापाल जाती हुई सड़क है। यहाँ से लगभग दोरनापाल की दूरी लगभग 18 किलोमीटर तकरीबन होगी और इधर आपको कोंटा की ओर सड़क ले जाती है, जो कि यहाँ से कोंटा लगभग 25 किलोमीटर के आसपास होगी लगभग। अब आप तय कर लीजिएगा कि गगनपल्ली से गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कोंटा की दूरी कितनी है। तो मैं आज जो आपको दिखाने वाला हूँ वो जनता से जुड़ा हुआ ही चीज़ है। जनता के रुकने के लिए जो चीज़ बनाया जाता है उसकी ही तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप ARC न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे पीछे आप ये देखेंगे शेड नुमा जो दिख रहा है, ये दरअसल आदिवासी भाषा में इसे लाड़ी कहते हैं। ये लाड़ी नुमा जो दिख रहा है इसे लाड़ी कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप खबर पे आगे बढ़ेंगे तो उसको आपको बहुत अच्छा मजा आने वाला है। आप थोड़ा सा जल्दी आएंगे कृष्णा भाई। ये एक लाड़ी नुमा बनाया गया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाड़ी देख लीजिए, ऐसा जो खेत होता है, खेत में आप उस तरफ ही दिखाइए। जैसा खेत होता है, खेत में जैसे फसलों की देख रेख करने के लिए ही आदिवासी समुदायों के द्वारा ऐसा लाड़ी बनाया जाता है, जिससे पानी बरसात धूप से बचा जा सके। लेकिन तस्वीर, इस लाड़ी के पीछे एक अलग तस्वीर है जो लोहे की रेलिंग आपको दिखाई दे रही है। दरअसल क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताते चलूंगा। ये दरअसल भाजपा शासन के काल में बनाया गया ये बस स्टॉप, मतलब जो यात्री आते हैं, यात्रियों के रुकने के लिए, इसको आप बोल दीजिए बस स्टॉप, क्योंकि NH का सड़क है, गांव वाले आते हैं रुकने के लिए। एक काफी अच्छा सशक्त माध्यम था, जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो कुछ सालों में पूरा होता हुआ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी काफी साल हो चुका है। आप देख लीजिए कि इसे बनाने में लाखों रुपए की लागत तो आई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज इसकी स्थिति देख लीजिए, इसको बने कई साल हो गए होंगे, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर क्या हो रहा है देखिए। जंग खाती हुई कुर्सियां हैं, जिस 3 कुर्सियां लगाई गई थी, जिसमें से 2 कुर्सियां पूरी तरीके से बचा हुआ है, वो भी क्षतिग्रस्त नुमा है। एक कुर्सी का तो अता पता नहीं है और बीच वाले सेक्शन में 4 कुर्सियां लगी है, जिसमें से 3 तो जंग दिखाई दे रही है और एक पूरा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि किस तरीके से जनता के पैसे का बर्बाद हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर अंदरूनी क्षेत्र की बात होती तो बात अलग होती, लेकिन NH के बाजू में ही जो जनता के बैठने के लिए जो बनाया गया है वो किस तरीके की स्थिति में आप देख लीजिए, या यूं कह लीजिए, इस ओर दिखाएंगे कि भाजपा ने इसे बनाया, या तो कह लीजिए भाजपा ने इसे बनाया, कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया और यहाँ के ग्रामीणों ने इसे संवारने का काम किया है, क्योंकि कब तक आप सरकार के भरोसे बैठिएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। फिर यहाँ के लोगों ने, ग्रामीणों ने अपने जुगाड़ से ही ये तालपत्री, खंबे नुमा ये सब चीज लगाया और उनको इस चीज की सुविधा हो रही है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होता भी है कि ग्रामीण को कोई समस्या होती है तो वो यहाँ के ब्लॉक अधिकारी के पास पहुंचते हैं या जिला अधिकारी के पास पहुंचते हैं, या फिर नेताओं का जब दौरा होता है वो गांव में आते हैं तो उनसे अपनी समस्याओं को बताते होंगे। ये ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने, यहाँ के जो ग्रामीण हैं जिनकी सुविधा के लिए बनाया गया है, वो अपने प्रतिनिधि हो या फिर संबंधित अधिकारी हो उनके पास गए होंगे, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार से इस पर ध्यान नहीं दिया गया होगा, तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ, सीधा इस समस्या का निदान अपने हाथों से ही कर लिया, एक बेहतरीन तरीके से जुगाड़ बना लिया है, जिससे वो धूप से भी बच सके, पानी से भी बच सके और तेज अंधड़ और तूफान जब आता है उससे भी बच सके। तो ये कहीं ना कहीं विडंबना है कि जिस पैसे का उपयोग जनता की सुविधा के लिए लगाया गया है वो पैसा कहीं ना कहीं पानी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग अपनी जरूरत को पूरा अपने हिसाब से ही करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं कृष्णा और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ कोंटा।